दुनिया भर में न्यूजीलैंड, इजराइल, साउथ कोरिया जैसे कई ऐसे देश हैं जिसने कोविड-19 से जंग जीत ली है। वहीं दूसरी ओर भारत में स्थिति दिन पर दिन भयावह होती जा रही है। भारत में तो हर दिन 3,50,000 से भी अधिक केस तक मिल रहे हैं। कोविड-19 के केसेस के मामले में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका ही है। भारत में कुल 17 मिलियन यानी कि 1,07,00,000 केसेस मिल चुके हैं। वहीं अमेरिका में ये संख्या 3 करोड़ के पार है। लेकिन भारत में स्थिति और भी अधिक खराब इसलिए है क्योंकि भारत में आने वाली दूसरी लहर अचानक बहुत तेज़ी से फैलने लगी, जिसका सामना करने के लिए हमारे देश की मेडिकल व्यवस्था और सरकार पहले से तैयार नहीं थे। इसका परिणाम ये हुआ कि देश में कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाले कई प्रकार के उपकरणों और दवाइयों की कमी। इन्हीं में से एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसी भी पेशेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक होता है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि अगर हवा में ऑक्सीजन मौजूद है तो हमें अलग से ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है। तो जान लीजिए कि हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसे अलग अलग गैसेस होते हैं। जिन गैसेस को फिल्टर करके हम अपने अंदर लेते हैं, ये काम नाक करती है। नाक सभी गैसेस को फिल्टर करके ऑक्सीजन अंदर लेने में मदद करती है। लेकिन जो गैस सिलेंडर्स पेशेंट को दिया जाता है वो पहले से ही 100% ऑक्सीजन होता है, जो कि जल्दी से सांस लेने में भी सहायक होता है। कई मरीजों को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा मिलने वाले शुद्ध हवा के कारण ऐसा दिक्कत खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन का निर्माण बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में किया जाता है, क्योंकि ये मेडिकल के क्षेत्रों के अलावा कई प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग करने में अहम किरदार निभाती है। स्टील प्लांट्स में, ब्लास्ट फर्नेस में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक केमिकल बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और कई प्रकार के पेट्रोलियम और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सब में से बहुत लोगों को लगा होगा कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल में भी किया जाता है। ऐसा सच भी है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल में भी किया जाता है, लेकिन वे ऑक्सीजन लिक्विड होते हैं। उन्हें -183 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी एटमॉस्फेयर और स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती है। और ऐसा हुआ तो इंजन जलेगा ही नहीं, इंजन इग्नाइट ही नहीं होगा, इसलिए अलग से ऑक्सीजन लेकर जाया जाता है। ऑक्सीजन को सबसे पहले जर्मनी के कार्ल पॉल और इंग्लैंड के विलियम हॉब्सन ने हवा से सेपरेट करने का तरीका बनाया था। वे एक ऐसी प्रोसेस की खोज की थी जिसकी मदद से एयर के टेम्परेचर को कम करके लिक्विड रूप में उसे कर दिया जाता था, जिसके बाद डेंसिटी के हिसाब से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन गैसेस को अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है। ऑक्सीजन को कमर्शियली बनाने के लिए 2 तरीका है, जिनमें सबसे पहला प्रोसेस है ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट किया जाना, और दूसरा प्रोसेस वैक्यूम स्विंग एडजॉर्प्शन। इन दोनों प्रोसेस में से क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस से मिलने वाली ऑक्सीजन की शुद्धता 99% से भी अधिक होती है। इस प्रोसेस की शुरुआत 1895 में सबसे पहले हुई थी। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को सेपरेट करने के कुल 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला है प्रीट्रेटिंग, उसके बाद सेपरेटिंग, उसके बाद प्योरीफाइंग और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रीट्रेटिंग के बारे में। इस प्रोसेस में हवा को लगभग 94 psi प्रेशर के दबाव में कंप्रेस किया जाता है। इसके बाद इसे ठंडा किया जाता है, जिसके बाद भारी पदार्थ तब ज़्यादा घनत्व के हो जाते हैं। इसके बाद इन हवाओं को मॉलिक्यूलर स्लीव एडजॉर्प्शन से गुजारा जाता है।
इन एडसॉर्प्शन में जियोलाइट और सिलिका जेल नाम के पदार्थ मौजूद होते हैं जो ऑक्सीजन के अलावा दूसरे गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ हाइड्रोकार्बन और वाटर वेपर्स को अपने आप से पास नहीं होने देती। ठीक उसी तरह जिस प्रकार मास्क कोरोना वायरस को अपने अंदर पास नहीं होने देता। इसके बाद होती है सेपरेटिंग प्रोसेस। प्रेपरेटिंग प्रोसेस के द्वारा जो हवा प्राप्त होती है उन्हें सेपरेटिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन जैसे गैसेस अभी भी उस हवा में मौजूद होती है। इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले स्टेज से इसे गुजारा जाता है। इसमें प्रेशराइज्ड हवा रहती है जिसके बाद इन हवाओं को तेज़ी से ठंडा कर दिया जाता है। इसके बाद भी ऑक्सीजन जैसे गैस थोड़ा ठंडा हो जाती है और वे लेकिन ऑक्सीजन थोड़ा गर्म ही रहता है। फिर इसी सेपरेशन पाइप से गुजारा जाता है। इसके बाद हमें इस प्रोसेस के बाद आर्गन और ऑक्सीजन अलग अलग पाइपों में मिल जाएंगे। वे अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं लेकिन वे पूरी तरह से सेपरेट प्योर नहीं होते। इसके बाद इसे प्योरीफाइंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। ऑक्सीजन इससे पहले वाले ही प्रोसेस में 99% तक शुद्ध हो जाती है लेकिन प्योरीफाइंग प्रोसेस से गुजरने के बाद ये 99.8% तक यानी कि लगभग 100% शुद्ध हो जाती है। इस प्रोसेस में इसे क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन यूनिट के द्वारा गुजारा जाता है जो ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा और भी ज़्यादा शुद्ध कर देती है और इस प्रकार हमें शुद्ध प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन मिल जाता है। क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन जैसे गैसेस को अगर बहुत तेज़ी से प्रेशराइज्ड किया जा सके तो ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर को अब जब भी हिलाएंगे तो अंदर आपको लिक्विड के रूप में एहसास होगा, ऐसा लगेगा कि ऑक्सीजन लिक्विड के रूप में मौजूद है। इसके बाद इन शुद्ध ऑक्सीजन को टैंकर या गैस सिलेंडर में भर दिया जाता है जहां से ये ज़रूरत वाले स्थान पे चले जाते हैं। हमने शुरुआत से लेकर अंत तक ऑक्सीजन के प्रोसेस के बारे में, बनाने के प्रोसेस के बारे में फुल डिटेल में जान लिया है, लेकिन ये बात हम लोग को जाननी चाहिए। ज़रा सोचिए कि जिस चीज़ को इंसान को बनाने में लगभग इतना ज़्यादा एनर्जी, पैसा और लंबा प्रोसेस लगता है, एक पेड़ वो महज क्षण भर में कर देती है। एक पेड़ कई टन ऑक्सीजन दिन भर में बना देती है, वो कई टन ऑक्सीजन को शुद्ध कर देती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाया जा सके तो हो सकता है कि ऑक्सीजन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी अभी हमें पड़ रही है, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन, हवा और भी ज़्यादा शुद्ध रहेंगे। लेकिन पेड़ों को तो यहाँ काटा जा रहा है। इंसान अब भी पेड़ों के ज़रूरत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो ये इंसान की सभ्यता के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हम अभी खुद देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कैसे तुरंत भर में इंसान या मरीज की जान चली जा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।